लंका की धरती, जहां चारों ओर युद्ध की ज्वाला धधक रही थी, कुरु राक्षसों की हाहाकार करती आवाजें गूंज रही थीं। उसी समय विभीषण जी घबराए हुए श्री राम के शिविर में पहुंचे। हे प्रभु, अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ अपनी कुलदेवी निकुंभिला का प्रलयंकारी यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ पूरा हो गया तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिस पर सवार होकर उसे त्रिदेव भी नहीं मार पाएंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, यह कौन है निकुंभिला? विभीषण जी ने कहा, प्रभु, यह कोई साधारण देवी नहीं, ये प्रत्यंगिरा है जिसे अथर्ववेद की साक्षात शक्ति मिली है। इनका मुख सिंह का और शरीर नारी का है। इनकी शक्ति भगवान नरसिंह के समान है। यही देवी हैं जिन्होंने मेघनाथ को अजेय बनाया। ये सुनकर श्री राम मौन हो गए, पर लक्ष्मण जी ने कहा, चलो चलते हैं, उसका यज्ञ अभी भंग करना होगा। वे वानर सेना को लेकर चल पड़े। पर जैसे ही वे निकुंभिला की गुफा के पास पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने पूरी सेना को पीछे फेंक दिया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर बाण चलाया, परंतु वो शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके दिव्यास्त्र भी शून्य में विलीन हो गए। विभीषण ने कहा, प्रभु, ये कोई माया नहीं है, ये स्वयं कुलदेवी निकुंभिला का शक्ति बंधन है। जब हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो वो जय श्री राम का उद्घोष किया और उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हुआ और गदा से उन्होंने प्रहार किया। गुफा कांप उठी। तभी अट्टहास करती हुई तीन भयानक शक्तियां प्रकट हुई, रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, हाथों में भयानक शस्त्र थे। परंतु हनुमान जी ने अपनी गदा से एक एक प्रहार किया और तीनों ध्वस्त हो गईं। पर यह दृश्य देखकर देवी निकुंभिला स्वयं प्रकट हो गईं। उनका स्वर सिंहनाद जैसा गूंज रहा था। निकुंभिला ने कहा, हनुमान, तुम मेरे भक्त पर प्रहार कर रहे हो। मैं उसकी रक्षा का वचन दे चुकी हूं। जब तक मैं जीवित हूं, मेघनाथ को कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, आप अधर्म का साथ छोड़ दें, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। आप हमारे और मेघनाथ के बीच से हट जाएं। निकुंभिला क्रोध से कहा, वानर, चुप हो जा, मुझे धर्म का उपदेश मत दे। जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। यदि तू आगे बढ़ा तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। हनुमान जी ने कहा, देवी, मुझे विवश मत कीजिए। श्री राम की आज्ञा मेरे लिए सृष्टि के विधान से भी महान है। निकुंभिला भयंकर, सिंहमुखी और 8 भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने हजारों तांत्रिक शस्त्र हनुमान जी पर बरसा दिए। हनुमान एक पल को मूर्छित हो गए, पर उनके ओंठों पर राम राम का नाम था। फिर अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। हनुमान जी का शरीर दहकने लगा। उन्होंने प्रकट किया अपना पंचमुखी रूप, जिसमें से सबसे विकराल रूप नरसिंह मुख था। हनुमान जी के नरसिंह मुख की गर्जना से निकुंभिला का शक्ति बंधन टूटकर बिखर गया। ब्रह्मांड कांप उठा। निकुंभिला ने अपनी गदा उठाई, हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई। दोनों ने प्रहार किया और जैसे ही दोनों गदाएं टकराईं, निकुंभिला की गदा कांच की तरह चकनाचूर हो गई। निकुंभिला कांप उठी। वे बोली, त्राहिमाम हनुमान, मैं अपने भक्त से बंधी थी, पर आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति शून्य है। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं। हनुमान जी ने कहा, देवी, आप हट जाइए, अब ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। निकुंभिला ने कहा, ठीक है। उनके हटते ही गुफा का शक्ति कवच टूट गया और लक्ष्मण जी ने वानर सेना के साथ यज्ञ की वेदी को तोड़ डाला। अग्नि बुझ गई। मेघनाथ क्रोध से चीख उठा और कहा, हे कुलद्रोही चाचा विभीषण, आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। उसने यमास्त्र चलाया, पर लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र से उसे आकाश में ही भस्म कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। इतना भयंकर युद्ध कि पूरी सेना अपने अस्त्र छोड़कर केवल इस महायुद्ध को देखने लगी। मेघनाथ ने अग्न्यास्त्र छोड़ा, लक्ष्मण ने वरुणास्त्र से शांत किया। उसने इंद्रास्त्र चलाया, लक्ष्मण ने सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला, लक्ष्मण ने उसे प्रणाम किया। ब्रह्मास्त्र ने भी उन्हें प्रणाम किया और विलीन हो गया। मेघनाथ स्तब्ध रह गया। उसने पाशुपतास्त्र चलाया, लक्ष्मण ने भगवान शिव का ध्यान कर प्रणाम किया और वो अस्त्र भी शून्य में विलीन हो गया। मेघनाथ कांप उठा। उसने सुदर्शन चक्र चलाया, पर जैसे ही वो लक्ष्मण के समीप पहुंचा, उनकी परिक्रमा करके लौट गया। अब मेघनाथ को विश्वास हो गया कि श्रीराम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं नारायण और शेषनाग के अवतार हैं। परंतु रावण के आदेश पर वो पुनः युद्ध में डटा रहा। उसने मायावी अस्त्रों से वानर सेना को क्षति पहुंचाई। तभी लक्ष्मण ने क्रोध से तरकश से एक बाण निकाला। उन्होंने कहा, यदि मैंने सच्चे मन से श्रीराम की सेवा की है तो हे बाण, इस अधर्मी का अंत कर दो। बाण बिजली की गति से निकला। क्षण भर में मेघनाथ का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। वानर सेना गूंज उठी, जय श्री राम, जय लक्ष्मण, नारा लगाने लगी।
और इस प्रकार देवी निकुंभिला का तांत्रिक कवच टूटा, पंचमुखी हनुमान की कृपा से धर्म की रक्षा हुई और लक्ष्मण जी के बाण से अधर्म का अंत। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म की विजय थी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।